टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, वीडियो नंबर 6। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब टेंजेंट सब नॉर्मल का पहला भाग देखेंगे। पहला भाग से ऐसा ही है हमारा कि इसमें हम कार्टेशियन ट्रीटमेंट देखेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में पोलर ट्रीटमेंट। तो आइए हम शुरू करें। पहले ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देख लें। कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचना, इसी पॉइंट पे नॉर्मल खींच रहे हैं। ये पॉइंट है P, जनरल पॉइंट XY। ये टेंजेंट का हिस्सा है, यहाँ पे इस सिरे को हम T लिख रहे हैं और ये नॉर्मल का हिस्सा है, इस सिरे को हम N लिख रहे हैं। ये टेंजेंट है तो देखने से ही प्रतीत हो रहा है। नॉर्मल के लिए ऐसे 90 डिग्री वाला संकेत बना दीजिए कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, देयरफॉर दिस इज द नॉर्मल टू द कर्व एट P। P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को S लिखिए। टेंजेंट OX के साथ इंक्लिनेशन जो रखता है उसको हम साई से डिनोट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर हो गया वर्टिकल और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल। तो वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो ये वर्टिकल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, एंगल भी उतना ही होगा, साई। बस। नंबर 1, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज PT। ये जो PT पोर्शन है इसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। एक्स एक्सिस और पॉइंट के बीच में जो टेंजेंट का पोर्शन पड़ता है, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। PT बराबर कितना होगा? अब देखो, ये साइड आपको मालूम है, ये Y होगा ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में निकालना है आपको क्या? PT। और मालूम आपको क्या है? तो जो निकालना है, जो मालूम है, यहीं पे देखो, PT अपान Y बराबर क्या होगा इस एंगल के लिए? हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर कोसेक साई। ठीक। इसी प्रकार से देखें, PN अपान Y बराबर क्या होगा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में? PN हाइपोटेन्यूज अपान Y, इसके साइड वाला। तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस सेक साई। अब ST चाहिए, तो ST अपान Y बराबर क्या होगा इस वाले में? ST बेस, बेस अपान परपेंडिकुलर कॉट साई। SN अपान Y इक्वल टू, SN इसके सामने है, परपेंडिकुलर अपान बेस टेन साई। बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री। तो PT बराबर हो जाएगा Y कोसेक साई। ये फार्मूले निकल रहा है, Y कोसेक साई। नंबर 2, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज PN इक्वल्स टू Y सेक साई। ठीक ना? वहीं से लिख रहा है। थर्ड,
लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, उसी को शॉर्ट में सब टेंजेंट कहते हैं। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज एस टी, ऐसा नामकरण हमने किया हुआ है एस टी। ये जो एस टी पोर्शन आप देख रहे हो इसी को सब टेंजेंट कहते हैं। तो एस टी बराबर वाई कॉट साई। और फोर्थ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज एस एन इक्वल टू वाई टेन साई। इन सभी में साई की वैल्यू निकलेगी इस फार्मूले से, टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। टेन साई निकाल के फिर कोसेक साई, सेक साई, कॉट साई, जिसमें भी बदलते बनेगा बदल लेंगे। एक टिप्पणी इस पे हम करेंगे, सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट का एक रिजल्ट आएगा। सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट बराबर कितना, सब नॉर्मल वाई टेन साई अपॉन सब टेंजेंट वाई कॉट साई। वाई से वाई कैंसिल हो गया, कॉट साई को अगर ऊपर कर दें तो ऊपर जाके हो जाएगा ये टेन स्क्वायर साई। जिसे हम इस तरीके से सेट कर दें, साइन साई अपॉन कॉस साई होल स्क्वायर इक्वल्स टू, कॉस को ऊपर कर दिया तो ये हो जाएगा सेक साई, साइन को नीचे कर दिया कोसेक साई होल स्क्वायर। अंदर ही अंदर वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई सेक साई अपॉन वाई कोसेक साई होल स्क्वायर। और अब देखिए, लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट होल स्क्वायर, ये रिजल्ट है। सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट होल स्क्वायर। इसके बाद कुछ अब न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखिए। Example number 1. In the tractrix, या फॉर द ट्रैक्ट्रिक्स, पैरामीट्रिक कर्व है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस से इसकी पहचान है। x इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस 1/2 log tan स्क्वायर t/2 एंड y इक्वल टू a sin t। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज कांस्टेंट, यही प्रूव करना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज कांस्टेंट। तो चाहे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना हो, चाहे लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना हो, चाहे सब टेंजेंट निकालना हो, चाहे सब नॉर्मल निकालना हो, साई की जरूरत सभी में है। तो साई को हम निकालेंगे tan साई के थ्रू।
टेन साई माने dy बाई डी एक्स, माने पहला डेरिवेटिव। x इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस ये 1/2 बैलेंस हो जाएगा log 10t/2, log 10t/2। ये 1/2 लगा करके स्क्वायर क्यों लिखते हैं, इसका जवाब आपको कर्व ट्रेसिंग चैप्टर में मिलेगा। हमारी प्लेलिस्ट देखिए आप, कर्व ट्रेसिंग, और बिल्कुल लास्ट में आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स, वहां पे इसका जवाब है। y इक्वल टू a sin t implies that x dot इक्वल टू, x dot माने dx by dt, a cos t प्लस log 10t/2 किसी का इंटीग्रल होता है, अगर आपको याद हो। log 10t/2 किसका इंटीग्रल होता है, cosec t का, तो इसका डेरिवेटिव हो गया cosec t। cos t का डेरिवेटिव हमने झटके में देखो cos t लिख दिया, माइनस sin t इक्वल्स टू a माइनस sin t प्लस 1/sin t, क्लियर, इक्वल टू a, और इधर हो जाएगा 1, पहले पॉजिटिव टर्म लिख लेना, फिर ये निगेटिव वाला माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी इक्वल्स टू a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, एंड y डॉट इक्वल टू dy बाई डी टी इक्वल टू a cos t। इसलिए y डैश जो कि टेन साई होता है, ये बराबर हो जाएगा y डॉट अपॉन x डॉट, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी बराबर होगा dy बाई डी एक्स y डैश। y डॉट कहाँ है भाई, a cos t इंटू एक्स डॉट की वैल्यू के उल्टे से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, ए से कैंसिल, ए कॉस कैंसिल, ये 10t आ गया, 10t, टेन साई इक्वल टू 10t, यानी साई इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट साई इक्वल टू टी। ट्रैक्ट्रिक्स का ये स्टैंडर्ड डेटा है। अब आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट माने पीटी, पीटी बराबर y कोसेक टी। नाउ the length of tangent is, अब PT यहां ना लिखिएगा क्योंकि फिगर हमने बनाया नहीं हुआ है, ये फार्मूला लिखिए y कोसेक साई, y कोसेक साई इक्वल टू y कोसेक t, क्योंकि साई बराबर t आया है, और y की वैल्यू लिख दीजिए, y की वैल्यू वो दिया हुआ a साइन t, ए साइन टी इंटू कोसेक टी, तो साइन टी इंटू कोसेक टी मिलके 1 हो गया, आ गया ए विच इज कांस्टेंट, यही दिखाना था आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट है, ये रहा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, आइए देखें, समझ में आ रहा ना, मेन चीज इन फार्मूलों का है। इससे भी ज्यादा जो मुख्य बात है वो ये फिगर है, ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है। अगर आपको फिगर मालूम है, फार्मूले भूल गए, चट से फिगर बनाइए, विद इन 1 मिनट 1.5 मिनट आप फट से फार्मूले लिख लेंगे।
Example 2. In the curve x to the power m plus n equals to a to the power m minus n y to the power 2n, comma, mth power of subtangent varies as nth power of subnormal. ऐसा तो सबसे पहले हम वाई डैश निकालेंगे, वाई डैश की वैल्यू आ जाए फिर अन्य बातों पे हम विचार करें। वाई डैश माने टेंसाई, जब तक हमको साई नहीं मिलेगा, सभी फार्मूलों में साई इन्वॉल्व है। x to the power m plus n equals to a to the power m minus n y to the power 2n, differentiating with respect to x. We get m plus n x to the power m plus n minus 1 equals to 2n a to the power m minus n y to the power 2n minus 1 और y डैश। ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज दैट y डैश इक्वल टू, काफी बड़ा एक्सप्रेशन, m प्लस n x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन 2n a to the power m minus n y to the power 2n minus 1 इक्वल्स टू, ये मेरा मन कह रहा है कि ये जो -1 पावर है यहाँ पे, इसको अलग छटका लो, यहाँ जो y पे -1 पावर इसको अलग छटका लो, उस वाले को नीचे ढकेल दो, इस वाले को ऊपर उठा दो, तो कुल मिला के स्थिति ऐसी बनेगी, m प्लस n x टू द पावर m प्लस n इंटू नीचे y टू द पावर -1 वाला y ऊपर आ गया, अपॉन 2n a टू द पावर m माइनस n y टू द पावर 2n, और इसका जो पावर -1 वाला था वो नीचे आ गया, ऐसा। अब देखो और मन ललचाने लगा, ध्यान से देखो, दिस इंटू दिस, ये बैठा है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो, चाहे वैल्यू लिख के कैंसिल कर दो, इक्वल्स टू m प्लस n x टू द पावर m प्लस n इंटू वाई अपॉन 2n a टू द पावर m माइनस n, सॉरी a टू द पावर m माइनस n इंटू वाई टू द पावर 2n की जगह हमें लिखना है x टू द पावर m प्लस n इंटू x, ये वाला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बाई 1 या फ्रॉम 1। अब तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया m प्लस n इंटू वाई अपॉन 2n x, वाई डैश की वैल्यू आ गई, नंबर 2। ध्यान से देख लो, अब सिंप्लीफाई हम इसलिए कर दिए क्योंकि हमको गुंजाइश दिखा, ऐसा लगा कि -1 पावर ये वो, ये यहाँ पे मेरी नज़र थी इन पे, है ना। अब हमें प्रूव क्या करना है, पहले बात को समझ लीजिए, सब टेंजेंट का mth पावर और सब नॉर्मल का nth पावर प्रोपोर्शनल है, यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है, यानी कि ये बराबर होगा अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू ये, यानी कि हमें प्रूव करना है सब टेंजेंट होल टू द पावर m अपॉन सब नॉर्मल होल टू दी पावर n इज कांस्टेंट, यही प्रूव करना है।
तो आइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पहले हम निकाल लें फार्मूलों की मदद से। फार्मूले क्या कहते हैं? नाउ सब टेंजेंट टू द पावर m अपॉन सब नॉर्मल टू द पावर n इक्वल्स टू सब टेंजेंट, ये लिखा है y cot psi होल टू दी पावर m, सब नॉर्मल ये लिखा है y tan psi होल टू दी पावर n इक्वल्स टू y टू दी पावर m अपॉन y टू दी पावर n। ये तो y का हिसाब हमने लिख दिया। अब ऊपर कॉट साई है, नीचे टेन साई है, तो या तो नीचे वाले टेन साई को आप ऊपर लिख दो कॉट साई, या तो ऊपर वाले कॉट साई को नीचे लिख दो टेन साई। तो नीचे टेन साई होल टू दी पावर n पहले से है, और ये कॉट साई हो जाएगा 1/10 साई, तो वो नीचे लटक आएगा, तो उसके कारण हो जाएगा टेन साई होल टू दी पावर m। क्लियर? यहां 1 लिख दीजिए भाई, यानी कि ये आ गया y टू दी पावर m माइनस n अपॉन टेन साई होल टू दी पावर m प्लस n, यानी कि y टू दी पावर m माइनस n अपॉन y डैश होल टू दी पावर m प्लस n। टेन साई को हमने y डैश लिख दिया। क्लियर? अब y डैश की वैल्यू रखिए, ये y डैश की वैल्यू जो आप निकाले हुए हैं रखिए, इक्वल्स टू y टू दी पावर m माइनस n अपॉन y डैश का मान कितना है रे भाई? m प्लस n अपॉन 2n इंटू y बाई x। ये है y डैश की वैल्यू, इस पे पावर चढ़ा दिया हमने m प्लस n। क्लियर? इसी को सिंप्लीफाई कर लो, मुझे लगता है काम हो गया है। इक्वल्स टू, इस फ्रैक्शन को हम उलट दें, 2n अपॉन m प्लस n कर दें होल टू दी पावर m प्लस n, ऐसा ठीक है ना? फिर ये x टू दी पावर जो m प्लस n है उलट के ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा x टू दी पावर m प्लस n अपॉन, अब देखो ऊपर बचा y टू दी पावर m माइनस n और नीचे बचा y टू दी पावर m प्लस n। इसे भी नीचे ले आओ, तो नीचे हो जाएगा y टू दी पावर m प्लस n माइनस m प्लस n, m कट गया, y टू दी पावर 2n, तो यहां बच गया y टू दी पावर 2n। एक बार फिर यहां आइए, अब इसका इस्तेमाल करिए और बस गिला फता काम हो गया। हाँ, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत सधे हुए स्टेपिंग कर रहा हूं मैं। implies that subtangent whole to the power m upon subnormal whole to the power n is equal to 2n upon m plus n whole to the power m plus n into इसकी वैल्यू x to the power m plus n upon y to the power 2n इक्वल्स टू a to the power m माइनस n, यहां लिख दीजिए बाई 1, जो कि कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, यही प्रूव करना था। देयरफॉर सब टेंजेंट टू द पावर m इज प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल टू द पावर n, यही प्रूव करना था। समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में क्यों नहीं आएगा? थोड़ा कैलकुलेशन में सावधानी बरतनी है। अगर आप इसको करते तो कहीं ना कहीं उलझ सकते थे। हमने बहुत सधे हुए स्टेपिंग की मदद से बहुत सधे हुए तरीके से निपटा दिया है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो को यहीं पे रोक दूँ
वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। हमने जैसा बताया ही था आपको, अगले वीडियो में हम इसी का पोलर वर्जन पढ़ाएंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट सब नॉर्मल का पोलर ट्रीटमेंट। थैंक यू।